बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। जैसा कि मैंने कुछ टाइम पहले चार्जिंग अल्टरनेटर की रिपेयरिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, प्रैक्टिकली आपको मैंने दिखाया था कि चार्जिंग अल्टरनेटर को हम किस तरह से ख़ुद से रिपेयर कर सकते हैं या उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि ज़्यादातर जो हमारा चांस होता है वो रेगुलेटर और कार्बन ब्रश की जो किट होती है उसके ख़राब होने का होता है, चूँकि उसमें वाइंडिंग भी हमारी तकरीबन सही थी। हमने तकरीबन 8-10 अल्टरनेटर्स खोले थे। तो ये आप देख सकते हैं पिक्स में कि ये इसकी स्टेटर वाइंडिंग है जिससे 3 सिरे बाहर आ रहे हैं वाइंडिंग के। तो ये वाइंडिंग भी नॉर्मल थी, इनकी रेजिस्टेंस ना कोई शॉर्ट था बॉडी से। और इसी तरह जो रोटर आप देख रहे हैं ये रोटर की वाइंडिंग होती है। फिर रोटर की वाइंडिंग के जो 2 सिरे हैं वो आकर हमारे स्लिप रिंग में कनेक्ट हो जाते हैं और स्लिप रिंग जो है वो ये कार्बन ब्रश के ज़रिए से कांटेक्ट बनाता है। तो इसकी कॉइल की रेजिस्टेंस भी हमने आपको बताया था, मीटर के ज़रिए चेक करके दिखाई थी कि ये भी सही थी। फिर पीछे रह जाता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर भी सही था, इसमें 2 प्लेट्स होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की। तो हमने ये सारी चीज़ें खोल ली थी। तो आखिर में कंक्लूजन यही हुआ कि इसका रेगुलेटर रिप्लेस करके देखेंगे। तो फिर हमने रेक्टिफायर को दोबारा वापस लगाया। तो जब भी हम रेक्टिफायर को निकालते हैं तो ये सोल्ड हुआ होता है, तो फिर से हमें सोल्डरिंग आयरन के ज़रिए से इसको जोड़ना होता है। तो सबसे पहले हमने रेक्टिफायर को लगाकर सोल्डरिंग आयरन के ज़रिए से इसको वापस अपनी जगह पर फिट किया। उसके बाद फिर हमने जो हमारा रेगुलेटर है, यानी इसमें रेगुलेटर भी है और इसी में कार्बन ब्रश भी है, तो ये किट हमने पूरी रिप्लेस करी। और उसके बाद फिर हमने साइड पे ले जाके जब इसको कनेक्ट किया, इंस्टॉल किया, तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा था। 14 वोल्ट डीसी इसकी आउटपुट आ रही थी। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत इजी है। हमें रेक्टिफायर खोलने की या इसको पूरा रोटर को बॉडी से बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं होती नॉर्मली। वो उस वक्त होती है जब इसका बेरिंग ख़राब हो जाए या इसका जो रोटर है उसकी वाइंडिंग शॉर्ट हो जाए या स्टेटर की। अगर आप मल्टीमीटर के ज़रिए से चेक करना चाहें तो आप इजीली इस तरह से चेक कर सकते हैं कि रेक्टिफायर की इनपुट पे आने वाले तीनों वायर जो हैं कॉइल्स के स्टेटर की, वहीं पर आप उसकी रेजिस्टेंस चेक कर लें, उसको बॉडी के साथ भी चेक कर लें कि वो शॉर्ट तो नहीं है। इसी तरह जो रोटर है उसके जो स्लिप रिंग हैं उन पर आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं रोटर वाइंडिंग की, वहीं से आपको पता चल जाएगा। फिर रेक्टिफायर आप वहीं पर लगे लगे चेक कर सकते हैं 1 बाय 1, 3 पॉजिटिव के और 3 नेगेटिव के। फिर आखिर में रह जाएगा हमारा रेगुलेटर, जो कि आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। 2 स्क्रू होते हैं इसके। तो ये कार्बन ब्रश के साथ ही पूरी किट आती है। तो जब आप इसको रिप्लेस करेंगे उसके बाद आप इसको किसी भी जनरेटर पर लगाकर टेस्ट कर सकते हैं, या आपके पास अगर कोई टेस्ट करने का ऐसा इक्विपमेंट है, टेस्ट बेंच है, तो वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। तो ज़्यादातर चांस इसी का होता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, आप कमेंट में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।